लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमने डिसीजन लेना हो किसी कंडीशन के ऊपर तो ये डिसीजन हम किस तरह से ले सकते हैं। तो ये इस डिसीजन को लेने के लिए हमने कहा था कि हमारे पास कंडीशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी कंडीशन के ऊपर कुछ नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम कंडीशन इफ़ के बाद लिखेंगे। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे जितनी भी हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये एग्जीक्यूट होंगे। इसी तरह अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है उस केस में हमने कहा था कि इफ़ के साथ हम एल्स राइट करते हैं। अब एल्स लिखने के लिए एल्स कीवर्ड राइट करते हैं और इसके बाद दो करली ब्रेसेस के अंदर हम नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स राइट करते हैं। अब देखेंगे कि इस एल्स के बाद कुछ भी हमने नहीं लिखा है, सिर्फ हमने एल्स लिखा है। इसके बाद दो करली ब्रेसेस राइट किए हैं और इन करली ब्रेसेस के अंदर हम नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। इस केस में ये होगा कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट्स जो होंगे वो एग्जीक्यूट करेंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो यहाँ तक हमने ये बात समझ ली थी कि जब इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हमने किन नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम उस केस में किन नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को या किन स्टेटमेंट्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं। थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि इसका फ़्लो चार्ट किस तरह से बनेगा, क्योंकि हमने कहा था कि प्रोग्राम की जो ग्राफिकल डिपिक्शन है इसके लिए हम फ़्लो चार्ट यूज़ करते हैं। तो हमारा जो भी स्टार्ट से प्रोग्राम आ रहा होगा हमने एक कंडीशन के ऊपर यहाँ पे डिसीजन लेना है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमने क्या काम करना है, और ये कंडीशन जब फॉल्स होती है फिर हमने क्या काम करना होगा। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम कुछ नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। इसी तरह अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ भी कुछ नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो कंडीशन के बाद हमने कहा कि इफ़ और एल्स के साथ जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी ये वंस एग्जीक्यूट होंगी, और वंस अगर हमारे पास इफ़ के बाद कंडीशन ट्रू है तो उस केस के अंदर इफ़ के बाद हमने ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स होती है तो जो एल्स के बाद हमने नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो वाली एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन दोनों में से जो हमारे पास एक होंगी स्टेटमेंट्स या एक ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जब दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो नेक्स्ट हमारा फ्लो जो प्रोग्राम का इस तरह से होगा कि इसके बाद जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये भी हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास जो प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो है इसके बेसिकली तीन हमारे पास हैं कि सिक्वेंशियल हो सकता है, दिस कैन बी लूप या रेपिटेशन हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर हमने आइट्रेशन करनी है, बार बार किसी टास्क को परफॉर्म करना है, या हम कहते हैं कि हमारे पास डिसीजन स्ट्रक्चर है। तो डिसीजन के अंदर हमने मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं, उनमें से कंडीशन जिसके लिए ट्रू होगी उसको हमने एग्जीक्यूट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई काम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अब यहाँ पे कंडीशन है तो कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है कंडीशन जहाँ पे ट्रू होगी वो वाला ब्लॉक ऑफ कोड जो है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इनमें से एक टाइम के ऊपर हम जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो भी हम कोड अपना करली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से राइट करते हैं इसको हम कहते हैं ये ब्लॉक ऑफ कोड है। अब फॉर एग्जांपल इफ़ के बाद अगर हमने लिखा और इन करली ब्रेसेस को यूज़ किया तो हम कहेंगे कि इफ़ का ब्लॉक ऑफ कोड है। इसी तरह अगर ये एल्स के बाद हुआ तो उसके लिए ये होगा कि एल्स के बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड है, मीन ये जितनी स्टेटमेंट्स हैं ये एल्स को बिलोंग करती हैं। इसी तरह हमने ये भी पढ़ा था कि फॉर या वाइल लूप पढ़ी थी, उसके अंदर भी हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड था कि अगर हम फॉर के बाद रेपिटेशन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उनको हम करली ब्रेसेस के अंदर राइट करते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें हमने समझ ली हैं कि हमारे पास इफ़ और एल्स का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है ये किस तरह से काम करता है। इसकी हमने एग्जाम्पल भी देख ली थी और इसकी हमने ग्राफिकल डिपिक्शन भी देख ली थी। आज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब ये जो प्रोग्राम हम राइट करेंगे इसमें बेसिकली हमारे पास इनपुट आएगा, कोई एक नंबर आएगा, यूज़र जो है कोई इंटीजर नंबर को इनपुट करेगा। अब ये जो नंबर हमारे पास हैं तो नंबर को हम कहेंगे कि ये नंबर इवन हो सकते हैं या ऑड हो सकते हैं। हमने डिसीजन करके बताना होगा कि यूज़र ने जो भी नंबर इंटर किया है वो नंबर इवन है या ऑड है। तो हम किस तरह से डिसीजन कर सकते हैं कि कोई जो गिवन नंबर है, हमें नहीं पता कि ये नंबर कौन सा है, हमने इस नंबर को चेक करना है।
कि ये जो नंबर है ये बिलोंग करता है इवन सेट को या ऑड सेट को, किस सेट को ये बिलोंग करता है। इसके लिए हम बेसिकली टेस्ट राइट करते हैं। कैसे टेस्ट राइट करते हैं कि जो भी हमें गिवन नंबर होगा इस नंबर का हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। ये जो सिंबल है ये करता है कि हमारे पास जब हम डिवीजन करेंगे तो जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आती है वो हमारे पास आ जाएगी, और इसका हम जो रिमाइंडर करेंगे वो 2 से करेंगे। एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट किया 5, तो 5 का हम रिमाइंडर करेंगे विद अ 2। तो हमारे पास अगर हम 5 को 2 पे डिवाइड करें तो 2 2s आर 4 और 1 बच जाता है। इस केस में हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आएगा, रिमाइंडर इसका जो है वो 1 आता है। अगर हमारे पास कोई नंबर इवन हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 8 मेरे पास है, मैंने चेक करना है बाई 2, तो 8 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 4s आर 8, तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास नंबर जो है वो ऑड होगा तो उस केस के अंदर जो रिमाइंडर है वो मेरे पास 1 आएगा। अगर मेरे पास नंबर इवन होगा तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा। तो मैं इस बेस के ऊपर डिसीजन कर सकता हूँ कि गिवन कोई भी नंबर है उसको मैं 2 से उसका रिमाइंडर कैलकुलेट करूँगा। तो ये जो हमारे पास सिंबल है इसको हम कहते हैं ये रिमाइंडर हमारे पास कैलकुलेशन करता है। तो जो भी गिवन हमारे पास होगा, जहाँ पे जिस भी वेरिएबल के अंदर हमने वो नंबर स्टोर किया होगा उसको हम 2 से मॉड करेंगे, फिर हम चेक करेंगे क्या ये इसका जो रिमाइंडर है 1 आया या 0 आया। अब 1 और 0 हम किस तरह से टेस्ट करते हैं, तो हम कंपैरिजन करेंगे कि ये जो आया है हमारे पास इसको फिर हम कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, 1 से। फॉर एग्जांपल हमने किया, तो अगर इसका जो रिमाइंडर है वो मेरे पास 1 आ जाता है तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1 है। इट मीन्स के नंबर क्या होगा, नंबर मेरे पास जो है वो ऑड होगा। अगर मैं ये चेक करता हूँ कि नंबर जो भी इनपुट था मॉड 2 इक्वल टू 1 चेक करता हूँ, और यहाँ पे जो नंबर है वो फॉर एग्जांपल इवन है, तो इवन के केस में इसका जो रिजल्ट आएगा इस एक्सप्रेशन का मेरे पास 0 आ जाएगा। तो 0 इक्वल टू 1 जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन के ऊपर हम ये चेक कर सकते हैं। अब कंडीशन में हम दोनों तरीक़ों से चेक कर सकते हैं, या तो मैं इसको इक्वल टू 1 करके चेक कर लूँ, या इसको मैं कंपैरिजन कर लूँ कि इसका जो रिजल्ट आता है क्या वो 0 है या नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि n mod 2 इक्वल टू 0, कि अगर इन केस मेरे पास जो है वो इसका रिज़ल्ट क्या आता है कि इस एक्सप्रेशन का जो रिज़ल्ट आता है 0 आता है, तो इस केस में मुझे पता है 0 कब आना है, जब नंबर ने इवन होना है। तो मैंने टेस्ट कर लेना है इक्वल टू 0, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैं कह दूंगा कि नंबर क्या है, इवन है। अगर मैंने ये टेस्ट परफॉर्म किया है n mod 2 और मैंने इसको चेक किया है इक्वल टू जो है 0, इस केस में अगर मेरे पास यहाँ पे इसका जो आंसर है 1 आता है, तो इस केस के अंदर जो है हमारे पास 1 जो है, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो इस केस में हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। इसको हम प्रोग्राम को राइट करते हैं एग्जाम्पल डेव C++ के अंदर, और फिर इसका हम जो रिजल्ट्स हैं उनको वेरीफाई करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। फाइल के अंदर टॉप के ऊपर हमें पता है कि हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है, ताकि हमने जो cin और cout की फंक्शनैलिटी है उसको यूज़ कर सकें। दैन हम ये कहते हैं कि ये cin और cout किस नेम स्पेस को बिलोंग करते हैं, तो ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बिलोंग करते हैं, ताकि अगर हमने cin और cout कहीं और यूज़ किया हुआ है, यूज़र डिफाइन किया हुआ है उसको, तो उस केस के अंदर जो हमारा स्टैंडर्ड है आईओ स्ट्रीम वाला cin और cout है वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बिलोंग करता है। किसी दिन इंशाल्लाह डिटेल के अंदर हम इसको ये जो यूजिंग नेम स्पेस std है इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लेना है, तो मैंने एक इंटीजर नंबर वेरिएबल ले लिया। अब मैंने इसकी वैल्यू यूज़र से पूछनी है, तो उसके लिए बड़ा सिंपल है कि आप क्या करें कि शुरू के अंदर आपने यूज़र को एक मैसेज करना है कि आप क्या करें, कोई एक नंबर जो है वो इंटर कर दें। यूज़र जो नंबर इंटर करेगा इसको हमने कहाँ पे स्टोर करना है, तो इसको हमने स्टोर करना है नंबर वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है टॉप के ऊपर। ये भी हम फ़र्क पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन के अंदर और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के अंदर क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है सिर्फ। अब इसकी वैल्यू यूज़र जो भी इंटर करेगा इस वैल्यू को मैंने स्टोर करना है नंबर वेरिएबल के अंदर। तो ये मैंने यूज़र को एक मैसेज दिया कि आप एक नंबर इंटर करो। यूज़र ने जो नंबर इंटर करेगा वो नंबर जो है, नंबर मैंने जो वेरिएबल बनाया है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बेसिकली टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम कहते हैं कि हमने कंडीशन क्या लगानी है, इफ़ कंडीशन लगानी है। जब मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाता हूँ इस केस के अंदर मेरे पास क्या होगा
कि मैंने नंबर को कैलकुलेट करना है। क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? इसका मॉड मैंने कैलकुलेट करना है कि इसका रिमाइंडर मुझे बताओ। अब रिमाइंडर मैंने किससे चेक करना है? बाय 2 चेक करना है। क्यों चेक करना है? कि अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा इट मीन्स नंबर इज़ इवन नंबर, अगर नहीं होगा तो इट मीन्स के नंबर हमारे पास ऑड नंबर है। तो मैं इसको चेक करता हूँ इक्वल टू अगर मेरे पास ये 0 आता है मीन जो भी गिवन नंबर है इसका जब ये रिज़ल्ट मेरे पास इसका 0 आ जाएगा, 0 जो है वो 0 के बराबर है, तो उस केस में मैंने क्या कहना है? यूज़र को मैंने क्या मैसेज दे देना है कि आपने जो नंबर इंटर किया था वो नंबर इवन नंबर है। मैं इसको कह दूंगा गिवन नंबर इज़ इवन। मैंने उसको ये मैसेज दे दिया और इसके बाद मैंने एंड लाइन डिस्प्ले कर दी। अगर ये नंबर मेरे पास जो है वो इसकी वैल्यू जब मैं इसको mod 2 लूँगा वो वैल्यू 0 नहीं आती है, 1 आती है, तो उस केस में मैंने क्या कहना है? उस केस में मैं कहूँगा कि ये मेरे पास जो नंबर है ये ऑड नंबर है। उसके लिए मैं मैसेज डिस्प्ले कराऊँगा कि गिवन नंबर इज़ ऑड। यहाँ भी हम एंड लाइन को यूज़ कर लेते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि ये क्या चीज़ कैलकुलेट करता है या हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आती है। तो सबसे पहले हमने इसको नाम दे के सेव करना है, तो मैंने एक नाम दे के इसको सेव किया और साथ ही इसकी कंपाइलेशन स्टार्ट हो गई है। कंपाइलेशन के अंदर कंपाइलर ये करता है कि हमारे जो सोर्स कोड है इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑब्जेक्ट कोड ताकि हमारी मशीन के ऊपर वो एग्जीक्यूट कर सके या रन कर सके। तो मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे सामने एक प्रॉम्प्ट कमांड आ गया है, इसमें मुझसे पूछ रहा है कि आप कोई भी नंबर जो है वो इंटर करें। फॉर एग्जांपल मैं नंबर 15 इंटर करता हूँ। इस केस में हम चेक करते हैं तो हमारे पास जब मैंने 15 नंबर इंटर किया है तो मुझे एक मैसेज आ गया है। क्या मैसेज आया है? कि ये जो नंबर आपने इंटर किया है ये ऑड नंबर है। तो सही है, 15 इज़ ऑड नंबर, क्योंकि अगर हम इसको बाय 2 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 आता है। हम एक और इवन नंबर भी चेक कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 288 नंबर इंटर किया है। इस केस में देखें कि गिवन नंबर हमारे पास इवन नंबर है। तो हमने एक टेस्ट परफॉर्म कर लिया है कि यूज़र अगर कोई भी नंबर इंटर करेगा तो इस केस में हम यूज़र को बता रहे हैं कि जो भी आपने नंबर इंटर किया है उसको हमने चेक करना है। जब हम उसको चेक करेंगे तो उस बेस के ऊपर हमने डिसीजन किया है। क्या डिसीजन किया है? कि अगर उसका मेरे पास जो रिज़ल्ट है वो क्या आता है, रिमाइंडर जो है वो 0 आता है इस एक्सप्रेशन के वैल्यूएशन के बाद। तो इससे मैंने उसको बताना है, यूज़र को बताना है कि ये जो गिवन नंबर है दैट इज़ अ इवन नंबर। यहाँ पे आप एक और चीज़ को देखें कि यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू सिंबल को यूज़ किया है कि मैं दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ। ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने लिखी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो आंसर आएगा इसको हमने कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? हमने ये जो राइट साइड पे है इससे कंपेयर करना है। मीन नंबर mod 2 की जो वैल्यू आएगी इसको मैंने कंपेयर करना है विद 0। अगर तो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर 0 आता है तो इट मीन्स के 0 जो है वो 0 के बराबर है, तो हमने कह देना नंबर इवन है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, मीन लेफ्ट साइड के ऊपर 1 आता है, तो उस केस के अंदर ये वाली जो स्टेटमेंट होंगी ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो फिर हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट करेंगे। देन हम बता देंगे नंबर क्या है, ऑड नंबर है। इस तरह हम ये भी चेक कर सकते हैं। देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं विद 1। अब 1 मेरे पास कब आएगा? ये वाली जो कंडीशन है ये कब ट्रू होगी? कि जब मेरे पास यहाँ से भी 1 आएगा, इस पूरी एक्सप्रेशन के बाद 1 आता है और इस साइड पे मैं इसको चेक कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ विद 1। तो इस केस में मैंने कहना नंबर क्या है? ऑड है। अदरवाइज नंबर क्या होगा? इवन होगा। अगर वो उसको हम डिवाइड करते हैं बाय 2 और इससे हमारे पास रिमाइंडर जो है उसकी वैल्यू 1 आती है, तो 1 को हम कंपेयर करते हैं विद 1। अगर तो दोनों बराबर हैं तो इस केस के अंदर हमने कह दिया है कि नंबर क्या है? ऑड नंबर है। अदरवाइज नंबर क्या है? इवन है। तो आप दोनों में से जो चाहें लॉजिक लिख सकते हैं। आप इक्वल टू 0 वाई लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या करना है? इवन कहना है। अगर हमने यहाँ पे 1 यूज़ किया है तो इस केस के अंदर हमने इफ़ के साथ जो मैसेज यूज़र को डिस्प्ले करवाना है वहाँ पे ऑड यूज़ करेंगे। तो इसको भी हम दोबारा से कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करके अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर एंटर किया है 78, तो इस केस में मेरे पास 78 इवन नंबर है, तो इवन नंबर डिस्प्ले हो गया। इसी तरह एक हम ऑड नंबर लेते हैं, 99 है। इस केस के अंदर जो है 99 इज़ ऑड नंबर और वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले हो गया जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कैलकुलेट करके बता रहा है कि ये जो गिवन नंबर है दैट इज़ अ ऑड नंबर। आई होप इससे आपको इफ़ और एल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गए होंगे।